आज तक आपने भाइयों में बहुत से लड़ाई झगड़े देखे होंगे और ये लड़ाई झगड़े कई बार तो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि पुलिस तक भी मैटर चला जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि भाई भाई की जान ले लेता है। लेकिन शायद आपने आज तक ऐसा नहीं सुना होगा कि अगर भाई भाई में झगड़ा होता है तो एक भाई की पत्नी अपने ही जेठ के लड़के को एड्स जैसी बीमारी दे देती है, वो भी मात्र 13 साल के लड़के को। और फिर इस वजह से कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने और सोचने से ही हर इंसान की रूह कांप जाती है। और हर एक इंसान एक ही बात कह रहा था कि ऐसी औरत को तो औरत कहना भी बेईमानी होगा। आज की जो घटना है वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली घटना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तराखंड के उधम नगर से। ये जो घटना है, ये घटना है 2 अप्रैल 2022 की। उधम सिंह नगर में 2 भाई रहते थे और उन दोनों भाइयों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और ये विवाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था। लेकिन जो बड़े वाले भाई का लड़का था, जिसकी उम्र 13 साल थी और उसका नाम बिट्टू था। जो बिट्टू था वो अपनी चाची बबीता के घर अक्सर आया जाया करता था और इस चीज़ पे जो बिट्टू के पापा या मम्मी थे वो भी बिल्कुल भी रोक टोक नहीं लगाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि झगड़ा हम दोनों भाई बहनों के बीच में है। बच्चों को इन सारी चीज़ों में घसीटने से कोई भी मतलब नहीं था। तो ये जो दोनों भाइयों के आपस में बच्चे थे, यानी कि छोटे वाले भाई के तो अभी बच्चे ही नहीं थे, उसकी तो शादी को ही लगभग 1 साल हुआ था। लेकिन जो ये बिट्टू था वो अक्सर अपने चाचा के घर आता जाता रहता था और उसके जो चाचा है उनकी एड्स की वजह से मौत हो चुकी थी। और अब चाचा की मौत होने के बाद में उसके घर में सिर्फ उसकी चाची बबीता बची थी। जो ये बबीता है उसके पास में भी बिट्टू को आना जाना थी। अब तो जो बिट्टू की मम्मी या पापा दोनों थे वो बिट्टू को अपनी चाची के घर जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकते थे। उन्हें लगता था कि हो सकता है उसे कुछ सामान मंगाना हो, उसे कुछ भी काम हो सकता है, इसलिए वो बिट्टू को बिल्कुल भी मना नहीं करते थे। और अब तो कभी कभार बिट्टू की मम्मी भी उसकी चाची के घर आने जाने लगी थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसका पति ही मर चुका है तो फिर एक औरत से कैसा विवाद। तो एक दिन जो बिट्टू की मम्मी थी वो बिट्टू को आसपास के लोगों से पूछती है, क्योंकि उसे कुछ काम था। उसने उसकी चाची के घर जाते हुए उसे देखा नहीं था तो उसे लगा कि बच्चा कहीं खेल रहा होगा। लेकिन जब वो नहीं मिलता है तो उसे लगता है कि वो चाची के पास गया होगा। तो बिट्टू की मम्मी सीधी चाची के घर पहुंच जाती है और जैसे ही वो उसके घर जाती है वो बिट्टू की चाची के दरवाजे को खोल लेती है। अब जैसे ही वो दरवाजे को धक्का देकर खोलती है तो बिट्टू की मम्मी की जो आंखें थी वो फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो बिट्टू था वो उसकी चाची के साथ कुछ ऐसी स्थिति में था जो कि उसे कभी नहीं होना चाहिए, या कहे कि उसकी मम्मी को कभी नहीं देखना चाहिए। अब उसकी मम्मी वहाँ से सीधे अपने घर आती है और रोने लग जाती है। तो उसका जो पति था वो इसकी वजह पूछता है तो वो सारी बात अपने पति को बता देती है। अब तो उसके पति को भी बहुत गुस्सा आ रहा था और जो उसका पति था यानी कि बिट्टू के पापा वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं कि उसके जो छोटे भाई की पत्नी है वो उसके 13 साल के बेटे का लगातार शोषण कर रही है, जिसको ना जाने कितना समय बीत चुका है। अब जो बिट्टू की चाची थी उसे भी पुलिस वाले थाने बुलाते हैं और थाने बुलाकर उसे पूछताछ करते हैं। तो पहले तो वो कहती है कि मेरा पति मर चुका था, इसीलिए मैं अपना अकेलापन दूर करने के लिए बिट्टू के साथ समय बिताती थी। लेकिन जब पुलिस वालों को ये बात पता चली है कि बिट्टू के चाचा की मौत एड्स से हुई है तो वो बिट्टू को भी ये सोचकर उसका टेस्ट करवाते हैं कि कहीं इसे ये भी HIV पॉजिटिव ना हो। और जब बिट्टू का टेस्ट करवाया जाता है तो हर एक इंसान की आंखों में आंसू थे, क्योंकि जो बिट्टू था वो भी HIV पॉजिटिव हो चुका था। हालांकि उसमें भी थोड़े बहुत लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने के अंदर इसके अंदर सारे लक्षण आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी इसे ये बीमारी लगी ही है। और जब उसकी चाची को पूछा जाता है कि तुम्हारे पति को एड्स था तो फिर तुमने ये नहीं सोचा कि ये बीमारी तुम्हें भी हो सकती थी और तुम्हारी वजह से ये बिट्टू को भी। तो उसकी चाची ने कहा कि मैं तो जानती थी कि मुझे भी एड्स है
और मैं तो ये बीमारी बिट्टू को जानबूझकर देना चाहती थी, क्योंकि बिट्टू के पापा और मेरे पति के बीच में ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद की वजह से मुझे बहुत गुस्सा था। बिट्टू के पापा हमारी सारी ज़मीन जायदाद को हड़पना चाहते थे और अब तो मेरे पति की भी मौत हो चुकी थी और जो बिट्टू है वो इकलौता वारिस था, जो कि सारी ज़मीन जायदाद इसी के हिस्से में आनी थी। और अगर बिट्टू ही मर जाता तो फिर इसके पापा उस ज़मीन जायदाद का करते ही क्या, तो शायद वो मुझे इसकी आधी ज़मीन दे देते। पुलिस वालों ने तो ये भी कहा था कि तुम्हारी अभी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है, तुम्हारी उम्र लगभग 24 साल है, तुम तो दूसरी शादी भी कर सकती थी। तो उसने कहा कि शादी तो मुझे करनी ही थी, लेकिन मुझे इतनी जो ज़मीन जायदाद मेरे पति के हिस्से में आ रही थी, मैं उसे कैसे छोड़ देती। और ये सारी चीज़ें मैं बिट्टू को मार के आसानी से हासिल कर सकती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि बिट्टू को मारने से उसे हासिल कुछ नहीं होने वाला था। उसे अगर हासिल होने वाली थी तो वो थी जेल, जैसा कि उसके साथ हुआ भी। आज की जो घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आपके बच्चे चाहे किसी के भी घर जाए, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो, लेकिन अपने बच्चों पर फिर भी नज़र ज़रूर बना के रखें, चाहे तो वो कितना ही खास हो। हम ये नहीं कहते कि हर इंसान गलत होता है, लेकिन हमें ये भी तो नहीं पता चलता है कि उन सब में से गलत कौन हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों पर हमेशा नज़र बना के रखें, क्योंकि इसमें जो 13 साल का बिट्टू है वो बेवजह एड्स का शिकार बन गया था और अब शायद जो बिट्टू है उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म भी हो सकती है, या हो सकता है वो दवाइयों के सहारे अपनी आगे आने वाली लाइफ को काट भी सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।